तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आप सभी लोग का स्वागत है मिस्टीरियस क्राइम तक के इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुशहाल होंगे। मैं 2023 में 4 चैनल पे काम कर चुका हूँ, लेकिन चारों चैनल यूट्यूब की वजह से मोनेटाइज नहीं हुए। मतलब उससे मैं कुछ भी अर्निंग नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद ये 5वां चैनल मैंने शुरू किया है। मैंने 2-3 वीडियो इस चैनल पर डाला था, लेकिन अब इस चैनल पर मैं परमानेंट काम करूँगा, डेली काम करूँगा। आपसे ये निवेदन है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि इस चैनल पे मैं अभी सीरियल किलर की सीरीज शुरू कर रहा हूँ। मैं अभी शुरुआत में सीरियल किलर के बारे में बताऊँगा। इंडिया के हो सकते हैं वो सीरियल किलर, बाहर के हो सकते हैं, अलग अलग जगह के सीरियल किलर होंगे। जिसमें से मैं आज साइनाइड मल्लिका के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके बाद साइनाइड मोहन, ऑटो शंकर और ऐसे ऐसे करके बहुत सारे सीरियल किलर जो कि इंडिया में हुए हैं और बाहर के देशों में हुए हैं, सबके बारे में आपको डिटेल जानकारी दूंगा। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, क्योंकि ये चैनल नया है, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी बातों को आपके सामने रख चुका हूँ, अब सीधे कहानी पर आते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1970 में। कर्नाटक में एक जगह पड़ता है कग्गालीपुरा। वहाँ पे एक महिला का जन्म होता है जिसका नाम रहता है केडी केम्पम्मा। 1970 में उसका जन्म होता है। परिवार की स्थिति ज़्यादा ठीक ठाक नहीं थी। परिवार में रहती थी, परिवार वाले उसकी देखभाल जैसा करना रहता था वो कर रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक रहता है। लेकिन जो केम्पम्मा रहती है उसका बचपन से ही शौक़ बहुत ऊंचे ऊंचे रहते हैं। गरीब परिवार में उसका जन्म हो गया था, लेकिन वो जो अमीर लोग जिस तरह की ज़िंदगी जीते हैं उस तरीके की ज़िंदगी वो जीना पसंद करती थी। जब भी किसी अमीर लड़के को देखती थी, किसी अमीर शख्स को देखती थी, तो उसकी तरफ वो काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होती थी। लेकिन वो गरीब परिवार से थी, जिसकी वजह से वो कुछ कर नहीं सकती थी। जब उसकी शादी की उम्र हो जाती है तो उसके माँ बाप उसकी शादी एक दर्जी से करवा देते हैं। शादी हो जाती है, लेकिन जो उसका पति रहता है उसको भी उसकी शौक़ के बारे में पता था, उसकी अमीरियत के बारे में पता थी कि केम्पम्मा अमीरियत में अपना ज़िंदगी व्यतीत करना चाहती है। इसलिए पति पत्नी दोनों बातचीत करते हैं और जो उसका पति रहता है वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक चिट फंड का काम शुरू करता है। जिसने उसके पास बचपन से कमाई वो जुटा रखा था दर्जी का काम करके, वो सारा पैसे वो चिट फंड में लगा देता है। लेकिन इनको बहुत बड़ा नुकसान होता है और इनका सारा पैसा डूब जाता है। जिसके बाद केडी केम्पम्मा, इसके 2 बच्चे भी हो गए थे, ये दोनों बच्चों को छोड़कर कग्गालीपुरा से निकलती है और बेंगलोर के लिए रवाना हो जाती है। साल था 1998 का, ये घर से निकल गई थी। बेंगलोर में आती है, अलग अलग जगहों पे कहीं झाड़ू पोछा का काम, कहीं पे हाउस कीपिंग का काम, मतलब छोटे स्तर पे जो भी काम हो सकता था वो सारा काम करती है। करने के बाद कुछ दिन गुजर बसर इसका होता रहता है। उसके बाद ये एक सुनार की दुकान पे काम करना शुरू करती है। जब पहली बार ये सुनार की दुकान पे काम करना शुरू की थी, तब इसको सोने की चमक के अंदर इसको अपने जो शौक़ थे उसको पूरा होने की उम्मीद जागता हुआ दिखाई देती है। काम कर रही थी, सब कुछ ठीक ठाक रहता है। इसी बीच जो सुनार के यहाँ ये काम कर रही थी, उनके यहाँ से इसकी नज़दीकियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और बढ़ने की वजह से उनके घर पे भी अगर कुछ काम रहता था तो वो लोग उसको घर पे भेज देते थे। वहाँ जाने के बाद एक दिन एक सोने का चैन चोरी करती है और पकड़ी जाती है। पकड़े जाने के बाद वो लोग पुलिस में रिपोर्ट लिखाते हैं और इसको 6 महीने के लिए जेल भेज दिया जाता है। जब जेल से बाहर निकलती है तो इसको कहीं भी काम मिल नहीं रहा था, इधर उधर भटक रही थी। उसके बाद केडी केम्पम्मा मंदिरों का रुख करना शुरू कर देती है। वो मंदिरों में जाती थी और चुपचाप मतलब बैठी रहती थी, इधर उधर लोगों को देखती रहती थी। जब ये लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू करती है, लोगों को देखना शुरू करती है, तब इसको अंदाज़ा होता है कि ये लोग क्या मांगते हैं, क्या मानते हैं, क्या मतलब जो मन्नत मांगते हैं वो जब ये इनकी विश पूरी हो जाती है तो क्या उसको पूरा भी करते हैं। मतलब जो चढ़ावा करना और बाकी चीज़ें करना रहता है तो क्या उसको पूरा करते हैं। 2-4 महीने तक ये ऑब्जर्व करती रहती है और देखती रहती है, जिसका देखो समझ में आ गया था कि ये लोग बहुत ही मतलब भोले टाइप के होते हैं। जो मंदिर में आते हैं और बाकी चीज़ें करते हैं, ये बहुत ही भोले टाइप के होते हैं। और ये जो भी मानते हैं अगर वो पूरा हो जाता है, तो जो भी मन्नत की रहते हैं कि ये चीज़ पूरा करना है, पूरा करने के बाद ये चढ़ावा करना है, ये इतने लोग को ये करना है, तो सारी चीज़ें वो कंप्लीट भी करते हैं। इसी चीज़ का केम्पम्मा फ़ायदा उठाते और 18 अक्टूबर 1999 को एक महिला से इसकी मुलाकात होती है। महिला का नाम रहता है ममता राजन। उससे मुलाकात होती है, उसको बच्चा नहीं हो रहा था। शादी के करीब 8-9 साल हो गए थे, लेकिन उसको बच्चा नहीं हो रहा था। ममता राजन की उम्र थी
30 साल, 1999 की मैं बात कर रहा हूँ। उससे बात करती है और उसको बोलती है कि मैं एक पूजा करूँगी और उस पूजा के बाद तुमको जो भी मतलब गर्भ नहीं हो रहा है, तुम्हारा बच्चा नहीं हो रहा है, तो तुमको पूजा के बाद तुमको एक बच्चा मिल जाएगा। ऐसा करके वो उससे ममता राजन से बातचीत करती है। ममता राजन भी बच्चे की मतलब उम्मीद लगाए हुए इधर से उधर भटकती रहती थी। ये दवा खाना, इधर मंदिर उधर मंदिर, मतलब अलग अलग जगह पे जा जा के थक चुकी थी। इसको एक महिला मिलती है, इसको एक उम्मीद मिलती है, जिसके बाद 19 अक्टूबर 1999 को केडी कंपा में एक जगह का पता बताती है कि इस मंदिर के पीछे आ जाना, सुनसान में पूजा होगी, नए वस्त्र पहन के आना, सारे जितने भी गहने हैं सब कुछ पहन के आना। और ये करने के बाद लेकिन किसी को घर पे खबर मत करना कि तुम पूजा में आ रही हो या तुम कुछ ऐसा कुछ कर रही हो। ममता राजन ऐसा करती है, घर पे जाती है, पूजा पाठ का जो भी सामान रहता है वो लेती है और नए वस्त्र पहनती है, सारे जितने उसके पास ज्वेलरी रहती है सब कुछ पहनती है। और उसके बाद मंदिर के कोने में जहाँ पे केडी केम्पम्मा ने उसे बुलाया था वो आ जाती है। आने के बाद दोनों पहले जो भी बातचीत करनी रहते करते हैं और उसके बाद एक लोटा रखा हुआ था, उसमें केडी केम्पम्मा ने पहले ही साइनाइड मिला के रखा था। कुछ तंत्र मंत्र का नाटक करती है और उसके बाद उस लोटे को ममता राजन के सामने रख देती है और बोलती है इस पानी को पी लो। ममता राजन वो पानी उठाती है और पी लेती है। कुछ क्षण में ही ममता राजन की मौत हो जाती है। उसके बाद केडी केम्पम्मा उसके सारे गहने लेती है, सारी चीज़ें लेती है और वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। ये पहला सिलसिला था जब केडी केम्पम्मा ने किसी का कत्ल किया था। पहले वो चोरी के इल्ज़ाम में जेल जा चुकी थी, लेकिन अब वो एक मर्डरर भी बन चुकी थी। खैर, कत्ल करती है, सामान लेती है, वहाँ से निकल जाती है। पहला कत्ल करने के बाद इसका हौसला काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके बाद ये फिर से मंदिर के आहट में जाकर लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देती है। इसकी दूसरी शिकार एक दूसरी महिला बनती है जिसका नाम था एलिजाबेथ। ये 52 साल की महिला थी और ये सतानूर से आई हुई थी। इसकी एक 4 साल की पोती रहती है जो गुमशुदा हो गई थी, गायब हो गई थी। पुलिस तलाश कर रही थी, बाकी लोग तलाश कर रहे थे, लेकिन वो मिल नहीं रही थी। गांव के किसी आदमी ने बताया कि इस मंदिर में जाओ, मुराद पूरी होगी, हो सकता है तुम्हारी बेटी मिल जाए। बेटी तो नहीं मिली, लेकिन रास्ते में केडी केम्पम्मा मिल गई। मुलाकात होने के बाद केडी केम्पम्मा ने एलिजाबेथ को अपनी जाल में फंसाया और बोला तुम्हारी मुराद पूरी होगी, तुम्हारी पोती मिल जाएगी, इस तरीके की पूजा होगी और ऐसा ऐसा करना है, इतने चीज़ें करनी है, तुम नए वस्त्र पहन के आना, पूरी ज्वेलरी लेकर आना। ऐसी ऐसी बात करके उसको फंसा के मंदिर के अहाटे में बुलाती है। बुलाने के बाद वही तंत्र मंत्र का नाटक और उसके बाद लोटे में पहले से ही साइनाइड रखा हुआ था उसको पिलाती है। एलिजाबेथ की भी थोड़ी क्षण में मौत हो जाती है। ये सिलसिला चल पड़ता है, वो बार बार ऐसा करती थी। अब इसकी तीसरी शिकार बनती हैं यशोधर्मा, जिनकी उम्र थी 60 साल। ये सिद्धगंगा मठ के आसपास की रहने वाली थी। इनके बेटे की शादी नहीं हो रही थी, ये परेशान थी, इनके बेटे की शादी नहीं हो रही थी। 30-35 साल उसकी उम्र निकल गई थी, लेकिन शादी नहीं हो रही थी, जिसके लिए अलग अलग मंदिरों का चक्कर लगा रही थी। और एक दिन इनकी मुलाकात केडी केम्पम्मा से हो जाती है और उसके बाद वही चीज़ें केडी केम्पम्मा करती है जो बाकी और 2 लोगों के साथ इसने पहले किया था। इसकी चौथी शिकार बनती हैं मुनियम्मा। इनकी उम्र थी 60 साल। ये भी एक अस्थमा की रोगी थी। इनकी अस्थमा ठीक नहीं हो रही थी, डॉक्टर के चक्कर लगा के, अलग अलग जगह पे चक्कर लगा लगा के ये थक चुकी थी। जिसकी वजह से इनको कोई सजेस्ट करता है कि आप मंदिर में जाओ, आपकी मनोकामना पूरी होगी। ये भी मंदिर जाती हैं और इनकी भी मुलाकात केडी केम्पम्मा से हो जाती है। और उसके बाद वही सारी चीज़ें जो आपको मैं पहले कई लोगों के बारे में बता चुका हूँ। इसकी 5वीं शिकार बनती हैं 60 साल की एक औरत थी जिसका नाम था पिल्लामा। वो व्यादानाथपुरा के आसपास की रहने वाली थी और इनकी भी एक सेम प्रॉब्लम थी, इनके बेटे की शादी नहीं हो रही थी। तो ये भी मंदिर के चक्कर लगा रही थी, बाकी चीज़ें कर रही थी। मुलाकात होती है केडी केम्पम्मा से और उसके बाद वो बोलती है कि नई साड़ी पहन के आना, सारे ज्वेलरी लेकर आना और एक आटे में पूजा होगी, घर के किसी और शख्स को बताना मत। और उसके साथ भी पिल्लामा के साथ भी वही सारी चीज़ें होती हैं जो उसके साथ नहीं होनी चाहिए थी। इसकी 6वीं शिकार बनती हैं नागाबेनी। इनकी उम्र थी 30 साल और ये भी माँ नहीं बन पा रही थी और इनको एक बेटे की चाहत थी, इनको एक बेटा चाहिए था और ये माँ नहीं बन पा रही थी। 35 साल के करीब इनकी उम्र हो चुकी थी। उम्र ढलती जा रही थी, परिवार वालों के तानों से परेशान होकर ये मंदिर के चक्कर लगा रही थी और इनकी मुलाकात भी केडी केम्पम्मा से होती है और उसके बाद वही सारी चीज़ें। इस बीच और भी बहुत सारे कत्ल हुए हैं, लेकिन इन सारे कत्ल के रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन अलग अलग जगह पे डेड बॉडी का मिलना, किसी सुनसान एरिया में मिलना, किसी मंदिर के पास मिलना, इससे समझ में आता है कि ये सारे कत्ल केडी केम्पम्मा ने किया था। एक और कत्ल हुआ था 2006 में, महिला का नाम था रेणुका। उसका पति दुबई में रहा करता था।
इसकी भी कुछ मनोकामनाएं थी। इसके शादी के बाद 7 साल हो गए थे, लेकिन इसको बच्चा नहीं हो रहा था। खैर, बच्चा नहीं हो रहा था, अचानक से वो गायब हो जाती है। गायब होने के बाद जो इसका पति दुबई में रहता था वो इंडिया आता है। इंडिया आने के बाद FIR और बाकी चीज़ें करता है, लेकिन पुलिस अपनी जांच पड़ताल सही तरीके से नहीं करती है, लापरवाही करती रहती है। जिसके बाद जो उसका पति रहता है अपने तरीके से जांच पड़ताल करता है, तो उसको पता चलता है कि एक महिला है जो कि इस तरह की दिखाई देती है और उसका शकल और बाकी चीज़ें KD केम्पम्मा से काफ़ी ज़्यादा मिलती थीं। खैर, पुलिस तो जांच पड़ताल करती नहीं, अपनी तरीके से जांच पड़ताल करके वो स्केच बनवा के पुलिस थाने पर जहाँ पे वो रिपोर्ट लिखवाया था वहाँ पर उस महिला की फुटेज को सबमिट कर देता है। अब तारीख आती है 31 दिसंबर 2008 की। एक मुखबिर बताता है कि आप जिस महिला की फुटेज एक बार मेरे को भेजे थे, उसी तरह की दिखने वाली महिला एक बस स्टेशन पर बैठी हुई है। उसके बाद पुलिस की टीम थोड़ी एक्टिव होती है और उस बस स्टेशन पे पहुंचती है। पहुंचने के बाद उस महिला को पकड़ती है। उसके बैग को खोला जाता है तो उसके बैग के अंदर बहुत सारी ज्वेलरी, बहुत सारे गहने सोने चांदी के। उसके बाद उसको पूछताछ की जाती है कि ये गहने कहाँ से आए, ये सामान तुम्हारे पास कहाँ से आए। तब वो बताती है कि मैं ये गहने घर से कुछ लेकर आई हूँ, कुछ परिवार से लेकर आई हूँ, मतलब इधर उधर की बातें कर रही थी। जिसके बाद पुलिस की टीम उसको उठाती है और उठाने के बाद थाने पर लेकर आती है। लेकर आने के बाद उसके साथ थोड़ी नरमी और थोड़ी गर्मी से पूछताछ होती है। जब तक काफ़ी गर्मी से उससे पूछताछ होती है तब वो बताती है कि मेरा नाम KD केम्पम्मा है और मैं लोगों को साइनाइड देकर मार देती हूँ। उसके बाद उससे और ज़्यादा पूछताछ की जाती है, जिसके बाद ये पता चलता है कि KD केम्पम्मा ने 20 से ज़्यादा कत्ल किए हैं। कत्ल की पुष्टि हो जाती है, लेकिन जो सबूत जुटाए गए थे और बाकी चीज़ें हुई थी, केवल 6 कत्ल के ही सबूत जुटाए गए थे। 6 का आपको नाम बता चुका हूँ, रेणुका के भी सबूत नहीं मिले थे। खैर, उसके बाद पुलिस इसका एक नाम देती है जिसे हम साइनाइड मल्लिका के नाम से जानते हैं। जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस इस मामले में चार्जशीट दाखिल करती है और इस मामले को कोर्ट में ले जाती है। कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। जब लोअर कोर्ट का फैसला आता है तो सब लोग को थोड़ी संतुष्टि मिलती है। लोअर कोर्ट अपने फैसले में जो पहली कत्ल इसने किया था ममता राजन का, उस केस में इसको फांसी की सज़ा देती है। फांसी की सज़ा देती है और मामलों में इसको फांसी की सज़ा मिलती रहती है। 4-5 मामले में इसको फांसी की सज़ा मिल जाती है। लेकिन जब ये मामला लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट उसकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर देती है और ये बोलती है कि इस केस में पुख्ता सबूत ज़्यादा नहीं है, मतलब एविडेंस तो है लेकिन प्रूफ ऐसा कुछ नहीं है जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की कैटेगरी में आ सकें। उसके बाद KD केम्पम्मा को कर्नाटक की जेल में भेज दिया जाता है। अभी भी KD केम्पम्मा कर्नाटक की जेल में रह रही है। तो ये थी आज की कहानी। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आपके जो भी सुझाव हों, जो भी सवाल हों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप हमें कुछ कहानी भेजना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप चैनल को सपोर्ट करिए क्योंकि ये चैनल नया है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।